चलिए बेटे पहले 6 प्रॉब्लम्स करते हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद फिर आज स्पेशल इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे, राइट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज इंटीग्रल साइन क्यूब x इंटू कॉस रेस पर 6x dx, राइट। अब बेटे जब हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस में एक इवन पावर एक ऑड पावर होती है तो हमेशा ऑड पावर को हम ब्रेक करते हैं, इवन पावर को एज इट इज रखते हैं, ठीक है। तो कैसे करना है आपको उसको प्रोसीड। दिस इज कॉस रेस पर 6x साइन क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है बेटा। अब इस साइन स्क्वायर को फर्दर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब हमारा ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। अब बेटा अगर आप कॉस को टी सब्सिट्यूट करोगे तो हमको साइन एक्स डी एक्स पूरा यूज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, पुट कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। इफ यू पुट cos x equals to t, so this will be minus sin x dx dt। तो आपको सीधे सीधे sin x dx मिल रहा है, so sin x dx will be equals to minus dt। तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया हमारे पास माइनस दिस इज टी रेस पर 6 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। हमारा ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। अब आपको ये देखने से पता लग रहा है कि क्वेश्चन इंटीग्रेबल हो चुका है। सो दैट इज माइनस इंटीग्रल दिस इज टी रेस पर 6 माइनस टी रेस पर 8 डी टी। इंटीग्रेट करते हैं सिंपल, सो दिस विल बी टी रेस पर 7/7 माइनस दिस इज टी रेस पर 9/9 प्लस सी, टी की वैल्यू। तो टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, कॉस। सो दैट इज cos raised to power 7x/7 माइनस दिस इज cos raised to power 9x/9 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन को हमें लेके चलना है। देखो आप लोग इसको क्वेश्चन को फिर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल cos रेस पर 7x dx, ठीक है। cos रेस पर 7x को भी हम ब्रेक करते हैं, सो वी कैन राइट दिस एज cos रेस पर 6x इंटू cos x। अब cos रेस पर 6x को आप क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स होल क्यूब, ठीक है, इंटू cos x dx ऐसे लिख सकते हैं। फिर से मैं cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल क्यूब इंटू कॉज एक्स डी एक्स। अब अगर हम साइन को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कॉज एक्स डी एक्स पूरा यूज हो जाता है हमारा। तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी नाउ। अब साइन एक्स को अगर आप टी करोगे तो क्या मिलेगा आपको, कॉज एक्स डी टी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये पूरी वैल्यू मिल गई डी टी। तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया हमारे पास, दिस इज 1 माइनस टी स्क्वायर होल क्यूब डी टी, ठीक है बेटे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूले सारे टिप्स पे होने चाहिए। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है बोलो जरा दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो इसको एक्सपैंड करते हैं फिर देखते हैं कि क्या इंटीग्रेबल बनेगा हमारे पास। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब करूँगा तो टी स्क्वायर का होल क्यूब कितना हो जाएगा, टी रेस पर 6 हो जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर 1 स्क्वायर इंटू बी हो गया मेरे पास टी स्क्वायर प्लस 3a इंटू टी स्क्वायर होल स्क्वायर। चलिए अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये बेटा सॉल्व करके आ जाएगा मेरा, दिस इज इंटीग्रल 1 माइनस टी रेस पर 6 माइनस 3t स्क्वायर और प्लस का 3t रेस पर 4 dt। अब ये सारी टर्म्स जो होंगे हमारे पास क्या है, इंटीग्रेबल है, सबको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे टी में हमारे पास रिलेशन पूरा फंक्शन से ये कन्वर्ट हो गया है। तो इंटीग्रल डी टी 1 का हमारे पास इंटीग्रल डी टी हो गया, डी टी का कितना हो गया टी, जैसे डी एक्स का एक्स हो जाता है डी टी का हमारे पास टी हो गया। टी रेस पर 6 हो गया हमारे पास टी रेस पर 7/7 माइनस दिस इज 3t क्यूब अपॉन 3 से 3 कैंसिल दिखाई दे रहा है, प्लस 3t रेस पर 5/5 प्लस सी, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी। तो किसको हमने सब्स्टिट्यूट किया था कॉस को वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी, हमने साइन को वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी। सो टी को साइन सब्स्टिट्यूट कर दो तो फाइनल आंसर हो गया दिस इज tan x
दिस इज साइन एक्स माइनस साइन रेस पर 7x अपॉन 7 माइनस दिस इज साइन रेस टू पावर कितना 3x प्लस 3/5 साइन रेस पर 5x और प्लस का c। तो बेटे ये हमारा आंसर हो गया। अपना आंसर टैली करिए। चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस रेस पर 5x। दोनों हमारे पास ऑड पावर हैं, तो दोनों में से हम किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो आप कॉस को कन्वर्ट कर दो या आप साइन को ब्रेक कर दो, मतलब दोनों में से किसी को भी ब्रेक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको कॉस को ब्रेक किया, तो कॉस को मैंने 5 को लिखा दिस इज कॉस रेस टू पावर 4x इंटू कॉस एक्स। फर्दर हमने इसको लिखा इंटीग्रल दिस इज साइन क्यूब एक्स इंटू, ठीक है। तो इसको कॉस स्क्वायर को क्या लिखूंगा बेटे, कॉस रेस पर 4 को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर, और फिर उस कॉस स्क्वायर को हमने लिखा, चलो मैं एक बार लिख ही देता हूँ आपको, दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। फिर फर्दर हमने इसको ब्रेक कर दिया, दिस इज साइन क्यूब एक्स इंटू कितना लिखूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू कॉस। अब मैं वैल्यू सब्सिट्यूट कर सकता हूँ, तो क्या सब्सिट्यूट करूँ, मैंने साइन एक्स को टी सब्सिट्यूट किया, अगर साइन एक्स को टी करोगे तो आप क्या मिलेगा आपको कॉस एक्स डी एक्स डी टी मिल गया आपको, ठीक है। अब वैल्यू कन्वर्ट करो इसकी, दैट इज इंटीग्रल टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू डी टी। ये पूरी पूरी वैल्यू कितनी मिल गई आपको डी टी मिल गई, ठीक है बेटे। दैट इज इंटीग्रल टी क्यूब दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab। फर्दर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो फाइनली इंटीग्रल बन गया मेरे पास टी क्यूब प्लस टी रेस टू पावर, ठीक है, बेस सेम होते हैं पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, माइनस का 2t रेस टू पावर 5 हो जाएगा, और ये dt हो जाएगा। अब मैं बेटे इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो टी रेस पर 4/4 टी रेस पर 8/8 माइनस 2 टी रेस पर 6/6 प्लस सी। यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है, और टी की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं। तो हमने साइन को वैल्यू सब्सिट्यूट किया था, ठीक है, यहाँ पे देखो हमने साइन एक्स को टी किया था, तो फाइनली आंसर हो गया आपका साइन रेस पर 4x/4 प्लस दिस इज 1/8 साइन रेस पर 8x माइनस 1/3 साइन रेस पर 6x प्लस सी। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया, ठीक है बेटे। चेक करो अपने आंसर आप लोग। चलिए बेटे इसी क्वेश्चन में जरूर नहीं था कि मैं कॉस को ब्रेक करते, हम इसको साइन को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अगर हम साइन को ब्रेक करते हैं तो क्वेश्चन क्या बनता है हमारे पास, दिस इज इंटीग्रल कॉस रेस पर 5x इंटू साइन क्यूब को हमने लिखा साइन स्क्वायर इंटू साइन। तो मेथड कोई भी हो सकता है, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है वैसे आप इसको प्रोसीड करना। So this is cos raised by 5x into, now this sin square become 1 minus cos square into sin x dx। ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास, ठीक है। अब मैं cos x को t करता हूँ, इफ यू पुट cos x इक्वल टू t, so this will be minus sin x dx dt हो गया हमारा। तो क्वेश्चन कन्वर्ट हुआ मेरा क्या, दिस इज इंटीग्रल माइनस यहाँ पे ले जाते हैं, दिस इज टी रेस पर 5 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ये क्वेश्चन बन गया बेटे, यानी कि माइनस इंटीग्रल टी रेस पर 5 हो गया और टी रेस पर 7 हो गया डी टी हो गया। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, सो दिस विल बी टी रेस पर 6/6 माइनस टी रेस पर 8/8 प्लस सी। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी कितना है हमारे पास cos x है का। तो फाइनली आंसर वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज 1/6 cos रेस टू पावर 6x माइनस 1/8 cos रेस पर 8x। तो आपका ये भी आंसर हो सकता है, तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है वैसे क्वेश्चन को आप लोग लेके चलो, बट जो भी लिखना है वो करेक्ट लिखना है आप लोगों को, ठीक है बेटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 4, ये भी अच्छा क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन साइन एस पर 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो फिर से हमको इसको इंटीग्रेबल बनाना है, तो इंटीग्रेबल बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको cos रेज टू पावर 6x से बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड किया, ठीक है। तो हमने क्या किया देखो, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
बाय कॉज रेज टू पावर 6x से इसको बेटा डिवाइड किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 अपॉन कॉज रेज पर 6 हुआ इसका मतलब, जब मैंने इसको न्यूमरेटर से डिवाइड किया। मैं डिनोमिनेटर से डिवाइड करूँगा तो साइन रेज पर 4 कॉज रेज पर कॉज स्क्वायर हो गया और अपॉन में कॉज रेज पर 6 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको बेटा हम सेक लिख सकते हैं, तो मैंने इसको सेक में कन्वर्ट कर दिया, सेक पर 6x लिख लिया। अब यहाँ पे देखो इस 2 से ये ये कैंसिल हो गया, 4 हो गया, और साइन 4 कॉस 4 को मैं साइन अपॉन कॉस tan लिख सकता हूँ, तो इसको मैंने tan रेज़ पर 4 लिख दिया। तो क्वेश्चन हमारा चला गया इंटीग्रल, नाउ दिस इज sec 6x dx अपॉन दिस इज tan रेज़ पर 4x, ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। अब बेटा हम फर्दर इसको ब्रेक करते हैं, इसको मैंने sec रेज़ पर 4x इंटू सेक स्क्वायर ब्रेक कर दिया अपॉन दिस इज tan रेज़ पर 4, ठीक है। इस सेक 4 को फिर से मैंने सेक स्क्वायर होल स्क्वायर लिख लिया इंटू सेक स्क्वायर x अपॉन दिस इज tan रेज़ पर 4x हो गया। अब बेटे हम आइडेंटिटीज पहले कई बार हम यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। क्या होती है आइडेंटिटी हमारे पास, दिस इज सेक स्क्वायर x, क्या लिख सकते हो आप इसको, वी कैन राइट दिस एज 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये सारी अब आपके टिप्स पे होनी चाहिए। तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया हमारे पास 1 प्लस दिस इज tan स्क्वायर x होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर x अपॉन दिस इज tan रेज़ टू पावर 4x dx। फाइनली आपका ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। अब आप बेटा tan x को t सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, सो इफ यू पुट tan x इक्वल टू t, तो क्या मिलेगा हमें, सेक स्क्वायर x मिलेगा, dx मिलेगा और dt मिलेगा। तो क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो गया इंटीग्रल दिस इज 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन टी रेज़ पावर 4 dt, ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन हमारा। तो क्या करूँ मैं, इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर से ब्रेक कर देता हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिस होल अपॉन टी रेज़ पर 4 dt। सिंपल क्वेश्चन बन गया, सेपरेट करना है, जो भी टर्म्स बनेगी उसको इंटीग्रेट कर देना है। सो दैट इज 1 अपॉन टी रेज़ पर 4 प्लस टी रेज़ पर 4 अपॉन टी रेज़ पर 4 प्लस 2t स्क्वायर अपॉन टी रेज़ पर 4 dt। सो दैट विल बी इंटीग्रल टी रेज़ पर -4 dt फर्स्ट हो गया, इंटीग्रल dt है सेकंड कन्वर्ट हो गया, और प्लस का 2 इंटीग्रल टी रेज़ पर -2 dt ये थर्ड हो गया। अब ये बेटे सारी टर्म्स आपको इंटीग्रेट करनी आती हैं, तो कितना बनेगा, टी रेज़ पर -5 -4 प्लस 1 -3 अपॉन -3 प्लस टी हो जाएगा, जैसे इंटीग्रल डी एक्स का एक्स हो जाता है, प्लस 2 टी रेज़ पर -2 प्लस 1 -1 अपॉन -1 प्लस सी, ठीक है बेटे। तो पॉजिटिव पावर कर लेते हैं इसकी, सो दैट इज -1 अपॉन 3t क्यूब हो गया, प्लस का t हो गया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस का 2 अपॉन में t हो गया, प्लस का c हो गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो माइनस का 1 अपॉन 3 tan क्यूब x हो गया, प्लस का tan x हो गया, -2 अपॉन tan x हो गया, और प्लस का c हो गया। तो बेटा फाइनली आपका ये आंसर है। अपना आंसर चेक करिए। चलिए बेटा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, इसको भी हमें इंटीग्रेबल बनाना है तो डिनोमिनेटर को मैं tan में कन्वर्ट कर लूँ, तो इसको tan में कन्वर्ट करने के लिए मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर cos रेज़ पर 8x से डिवाइड किया, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos रेज़ पर 8x से डिवाइड किया। तो बेटा 1 अपॉन यहाँ पे कितना है, 1 आएगा, तो 1 अपॉन cos रेज़ पर 8 क्या बन जाएगा, sec रेज़ पर 8x बन जाएगा। यहाँ पे कितना बन जाएगा हमारे पास, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस tan बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये टर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वही हमारे पास है, तो ये बन जाएगा हमारे पास tan क्यूब x dx, ये क्वेश्चन कन्वर्ट हुआ। अब इसको पूरा ब्रेक करते जाते हैं, और जो भी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन के लिए वैल्यू बनेगी, तो क्या करूँगा मैं, इसको सेक रेज़ टू पावर कितना करूँ, इसको मैं 6x अलग कर लेता हूँ, सेक स्क्वायर x अलग कर लेता हूँ,
tan क्यूब एक्स अलग कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं फिर से ब्रेक कर रहा हूँ बेटे, सेक स्क्वायर एक्स का होल क्यूब इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन दिस इज tan क्यूब एक्स, ठीक है। फर्दर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होल क्यूब इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन दिस इज tan क्यूब एक्स इंटीग्रल dx, ये क्वेश्चन बन गया। अब आप tan को t सब्स्टिट्यूट कर लो, सो पुट tan x इक्वल टू t, तो क्वेश्चन हो गया आपका क्या, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, तो ये वैल्यू आपकी क्या मिल गई, डी टी मिल गई। तो क्वेश्चन हो गया मेरा कितना, इंटीग्रल दिस इज 1 प्लस टी स्क्वायर होल क्यूब, ठीक है, अपॉन में टी क्यूब डी टी, ये क्वेश्चन हो गया। अब फिर से ए प्लस बी होल क्यूब आपको फॉर्मूला भी बताया था, वो यूज़ करना है। तो क्या हो जाएगा बेटे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी को क्यूब करूँगा तो मेरे पास 6 हो जाएगा, प्लस का 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर होल अपॉन दिस इज टी क्यूब। तो क्या आइडेंटिटी यूज़ की हमने, ए प्लस बी होल क्यूब, क्या होता है बेटे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ये सारी आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। अब हर टर्म को सेपरेट कर देते हैं, तो फर्स्ट हमारे पास 1 अपॉन टी क्यूब हो गया, प्लस दिस इज टी 6 अपॉन टी क्यूब हो गया, प्लस का ये 3 टी स्क्वायर अपॉन टी क्यूब हो गया, ये 3 टी रेस पर 4 अपॉन टी क्यूब हो गया। तो बेटा फाइनली मेरे पास जो क्वेश्चन कन्वर्ट हुआ, दैट इज इंटीग्रल टी रेस पर माइनस 3 डी टी प्लस इंटीग्रल टी रेस पर 3 डी टी प्लस 3 इंटीग्रल डी टी बाई टी और प्लस का 3 इंटीग्रल टी डी टी, ये क्वेश्चन कन्वर्ट हुआ। अब ये सारे टर्म्स आपको इंटीग्रल पता ही होंगे, तो टी रेस पर माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन माइनस 2, टी रेस पर 4 अपॉन 4 प्लस 3 डी एक्स अपॉन एक्स, लॉग एक्स होता है इसे डी टी अपॉन टी, लॉग टी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा लॉग टी और प्लस का 3 टी स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी। अब क्या करना है, सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो टी को हमने क्या किया था, tan सब्स्टिट्यूट किया था, तो बेटा आंसर मिलेगा मुझे -1 अपॉन 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 tan रेस पर 4x प्लस 3 log tan x प्लस 3/2 दिस इज tan स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो बेटा मेरा ही आंसर आ रहा है, आप लोग अपना आंसर चेक करो, फिर आंसर टैली करते हैं, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रल dx अपॉन दिस इज साइन रेस पर 3x इंटू कॉस एक्स। अब तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, एनसीईआरटी पे भी इस टाइप का एक हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो डिनोमिनेटर को क्या करना है, मुझे tan में कन्वर्ट करना है, तो मैं किससे डिवाइड करूँ, cos रेज टू पावर 4 से डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos रेज टू पावर 4x। तो बेटा cos रेज टू पावर 4 से करेंगे तो दिस इज sec रेज टू पावर 4x dx अपॉन, ये कितना बन जाएगा मेरे पास, tan क्यूब एक्स बन जाएगा। फिर से मैंने इसको ब्रेक कर दिया, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया बेटे, अपॉन tan क्यूब। तो ये तो पहले जो हमने क्वेश्चन किया उससे बहुत इजी बन गया हमारे पास। tan को मैंने 1 प्लस सेक को मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दिया इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन दिस इज tan क्यूब एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास, ठीक है। अब tan x को t कर देते हैं, फिर tan x इक्वल टू टी, तो क्या बना बेटा मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी मिल गया। तो दैट इज इंटीग्रल 1 प्लस टी स्क्वायर होल अपॉन टी क्यूब डी टी। तो अब तो बेटा सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये वाली वैल्यू हमने डी टी सब्सिट्यूट कर ली थी, ठीक है।
तो क्वेश्चन हमारे पास क्या कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रल दैट इज टी रेज टू पावर -3 प्लस टी रेज पर -1 डी टी, ये कन्वर्ट हो गया। तो टी रेज पर -3 प्लस 1 टी रेज पर -2 अपॉन कितना हो गया -2, और ये कितना होता है डी टी अपॉन टी की फॉर्म है, लॉग टी बन गया हमारे पास, और प्लस का सी। तो आंसर हो गया बेटा हमारा माइनस का 1/2 tan स्क्वायर एक्स प्लस लॉग tan x प्लस सी, ये आंसर हो गया। तो ये तो बेटा सिंपल क्वेश्चन था, चेक करो अपने आंसर।